क्यूब रूट के टॉपिक के आज हम ये तीनों क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। नंबर 1, 729 729 का क्यूब रूट हम फाइंड करेंगे, 512 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे, और इसी तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इसका क्यूब रूट कैसे फाइंड करना होता है हम वो भी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं क्यूब रूट ऑफ 729 का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इधर से 729। आप मुझे ये बताओ, ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आखिरी डिजिट, किसी भी नंबर को डिवाइड करने से पहले उसका आप आखिरी डिजिट देखें। अगर ये इवन नंबर है या 0 से लेके कोई इवन नंबर है 2 4 6 8 10 तो ये 2 से डिवाइड होगा। अगर इवन नंबर नहीं है, कोई ऑड नंबर है, तो ये 2 से नहीं होगा। हम सिंपली किसी ऑड नंबर से ट्राई करेंगे। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले 2 से होगा नहीं तो हम 3 से ट्राई करेंगे। तो ये क्या होगा? 3 2 6, 3 4 12 और 3 3 9। इसी तरीके से फिर 3 से ट्राई करेंगे। तो ये क्या होता है? 3 8 24 और 3 1 3। अगेन 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 और 3 1 क्या आया हमारे पास? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 3 के पेयर हैं। ठीक हो गया, ये 3 3 के पेयर आ गए और होल में क्यूब रूट हमारे पास मौजूद है। ठीक हो गया जी, क्यूब रूट हमारे पास मौजूद है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इन तीनों को 3 का होल क्यूब कह सकता हूँ। इसी तरीके से इसको 3 का होल क्यूब कह सकता हूँ मैं। ठीक हो गया, इसको मैं फर्दर अगेन सॉल्व करूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का होल क्यूब भी कह सकता हूँ इसको। इसके ऊपर भी क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब है, तो होल क्यूब हम ले सकते हैं। ये क्यूब और ये क्यूब रूट कट गया आपस में, बचा क्या? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ क्या है? 9। ठीक हो गया जी। तो 5 रूट ऑफ 729 हमारे पास क्या आया? 9। ठीक हो गया। 729 का क्यूब रूट क्या है हमारे पास? 9। इसी तरीके से हम देखेंगे अब दूसरा वाला क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अच्छा, जैसे पहला हमने सॉल्व किया 729 का क्यूब रूट। अब दूसरा क्वेश्चन था हमारा 512 का क्यूब रूट फाइंड करने का। तो सबसे पहले नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं 512, आखिरी डिजिट हमारे पास क्या है? कोई ऑड इवन नंबर है तो हम 2 से ट्राई करेंगे। 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12। ठीक हो गया जी। फिर 2 से ट्राई करेंगे। 2 1 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12 और 2 4 इसी तरीके से 2 3 2 2 ठीक हो गया जी। 2 16 2 8 फिर 2 4 फिर 2 2 और 2 1 3 3 के पेयर बनाते हैं ताकि लिखने में भी आसानी होगी। तो हमारे पास क्या है? 2 2 के 3 पेयर हैं हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। एक पेयर ये, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, और ऊपर क्या है हमारे पास? क्यूब रूट है। ठीक हो गया जी। इन तीनों को मैं अगर कंबाइनली लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 2 का होल क्यूब कह सकता हूँ क्योंकि 3 है। इसी तरीके से इस पेयर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का होल क्यूब। इसी तरीके से इस पेयर को मैं 2 का होल क्यूब कह सकता हूँ। अब इनको मैं कंबाइनली 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का होल क्यूब कह सकता हूँ। ठीक है, ये तीनों, ये तो आपस में कट जाएंगे। अब बचा क्या? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बचा है हमारे पास। इसको सॉल्व करो। 2 2 4, 4 2 8। ठीक हो गया जी। तो 512 का क्यूब रूट क्या है हमारे पास? 8। ठीक हो गया जी। 512 का क्यूब रूट हमारे पास क्या है? 8। इसी तरीके से जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था, अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्यूब रूट ऑफ 512 डिवाइड बाय 125। इसका क्यूब रूट हमने ख़त्म करना है इन शॉर्ट अगर बोलो तो। जैसे 512 तो हमने ऊपर सॉल्व किया है, ये तो है 8 का क्यूब रूट। ठीक हो गया। अब हम 125 का निकालते हैं, फिर इसको रूट में डाल के सॉल्व कर लेंगे। 125 का ट्राई करते हैं। 8 का, एक 512 का तो निकला हुआ है, ये हमने किया हुआ है। अगर आपको समझ नहीं आया थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा वीडियो सुन सकते हैं। ठीक हो गया। 125 का हम 2 से दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों? आखिरी डिजिट हमारे पास क्या है?
ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो हम इवन नंबर से यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम सिंपली ट्राई करते हैं 3 से, तो 3 से नहीं जाएगा। 112 को 3 4 12 तो है, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 1 3 कर देते हैं तो 2 बचता है, जो कि सॉल्व नहीं हो रहा। फिर 4 से ट्राई करेंगे, 4 भी इवन नंबर है तो वो 125 को डिवाइड नहीं करेगा, तो हम 5 से ट्राई करते हैं। 5 2 10, 2 बचा, 2 यहाँ जाएगा तो 25 हो गया। 5 5 25, अगेन 5 से ट्राई करते हैं। 5 5 और ये हो गया। ठीक हो गया जी। 125 का क्या आया, अगर मैं नॉर्मली सॉल्व कर दूं तो इधर कर लेते हैं। 125 का क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज कॉल्ड 5 का क्यूब। अगर इसको अलग से क्यूब रूट लेके सॉल्व करता हूँ तो कटेगा, और ये सिर्फ √3 क्यूब रूट ऑफ 125 करता हूँ तो क्या आ रहा है 5। तो हम इजीली यहाँ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखें 512 किसका है, 8 का क्यूब कर लेंगे तो 512 हो जाएगा, जैसे अभी हमने किया है। सही है, 512 को ये पूरा मेथड जो हमने किया था 8 का क्यूब कह सकते हैं। ठीक हो गया। और 125 क्या है, 5 का क्यूब है। ठीक हो गया। इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करूं तो होल क्यूब ले सकता हूँ, 8 डिवाइड बाई 5 का होल क्यूब। अब ये क्यूब रूट कट गया, 8/5 हमारे पास क्या आया, आंसर। ठीक हो गया जी। इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 8/5। इसी तरीके से क्यूब रूट के हम फर्दर क्वेश्चंस हमारी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, फर्दर हम करेंगे अभी।